जय हिंद दोस्तों। आज हम ये सीखने वाले हैं कि बेसिक कंप्यूटर का प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाए या आप इंस्टीट्यूट में सीखते हैं या सिखाते हैं तो आपको बेसिक कंप्यूटर का प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब ये एक ऐसी मशीन है जिसका आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं तकनीकी सहायता के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए और खोजबीन के लिए। कंप्यूटर के अंदर दो हिस्से आते हैं, एक होता है लैपटॉप और दूसरा होता है डेस्कटॉप। जब भी हम मार्केट जाते हैं और कहते हैं कि सर हमें एक कंप्यूटर ख़रीदना है तो कई बार सामने दुकानदार जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंप्यूटर मतलब क्या, आप कंप्यूटर में क्या लेना चाहते हैं। तो जब भी आप मार्केट जाते हैं या कहीं परचेसिंग करते हैं तो आप हमेशा उन्हें कहें कि हमें एक लैपटॉप या हमें एक डेस्कटॉप चाहिए। इससे सामने वाले को ये भी झलकता है कि आप इसके बारे में थोड़े जानकार ज़रूर हैं। अगला सवाल ये आता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर कोर्स या कंप्यूटर क्लास जब आप ज्वाइन करते हैं तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर किसे कहा जाता है। हो सकता है आपने इसका जवाब कई बार दिया होगा, हो सकता है आपने इसका जवाब कई बार अलग अलग तरह से भी सुना होगा, लेकिन आज हम जो जवाब आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान सरल, जो आप याद भी रख सकते हैं और किसी को समझाने में आपको दिक्कत भी नहीं होगा। जैसे कि कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर बनाया जाता है। एक ऐसी मशीन जो डाटा को हैंडल करता है, उस डाटा को समझकर हमें आउटपुट देता है। आप इस फोटो के ज़रिए समझ सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। डाटा यानी इनपुट आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो चाहे वो माउस हो। डाटा को इनपुट करने के बाद वो प्रोसेस्ड होता है और प्रोसेस्ड होने के बाद हमें मॉनिटर के ज़रिए वो मालूम पड़ता है कि अभी अभी हमने क्या काम किया हुआ था। व्हाट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जिस भाग यानी पार्ट होता है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम टच कर सकें, महसूस कर सकें, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कि माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड और सीपीयू के पार्ट्स। ये कुछ कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं जिन्हें आप देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितने अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर मौजूद होते हैं। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, जिसे हम कंप्यूटर और मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्टवेयर कहते हैं और मोबाइल की भाषा में एप्लीकेशन कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम टच और महसूस नहीं कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का सिर्फ इस्तेमाल ही किया जा सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ब्लूटूथ, जीमेल, शेयरिट, वाईफाई। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम अपने मोबाइल के साथ साथ अपने कंप्यूटर में भी इस्तेमाल करते हैं। CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर शुरुआती दौर का मॉनिटर है जिसे आज के दौर में आप नया तो नहीं लेकिन सेकंड हैंड कहीं ना कहीं आप इसका इस्तेमाल होते हुए ज़रूर देख सकते हैं। LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इस तरह के मॉनिटर आप काफ़ी जगह इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं। LED मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड। आज के दौर में इन मॉनिटर का ज़्यादा ही चलन है। LCD और LED में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ पिक्चर क्वालिटी का थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। अब ये जो फ़ोटो आपके सामने है, कई बार हम इसे CPU कहते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा बॉक्स खाली है। तो CPU के खाली बॉक्स को कैबिनेट कहा जाता है। आपको याद रखना होगा, अगर इस बॉक्स के अंदर सारे हार्डवेयर मौजूद हैं तो आप इसे CPU कहेंगे और अगर ये बॉक्स खाली है तो आप इसे कैबिनेट कहेंगे। अब आप यहाँ से जो भी फ़ोटो देखेंगे ये सारे फ़ोटोज़ कैबिनेट में फिट किए जाते हैं ताकि वो आगे जाकर CPU का रूप ले सके। ये है आपका मदरबोर्ड, ये सारे हार्डवेयर को एक जगह पे कंट्रोल करता है। माइक्रो प्रोसेसर, ये भी एक तरह का हार्डवेयर है जो मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को आप कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं। रैम,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर को स्पीड देने का काम करता है। अगर आपके कंप्यूटर में जितने ज़्यादा जीबी का रैम होगा, आपका कंप्यूटर उतने अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देता रहेगा। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपके कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज होता है, जिसमें आप हर तरह की जानकारी को एक जगह पर रख सकते हैं। DVD ड्राइव, जिसमें आप किसी भी तरह के DVD या CD को प्ले कर सकते हैं। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, आप इसे एक तरीके का स्टेबलाइज़र भी कह सकते हैं, जो कैबिनेट में फिट किया जाता है, जो वोल्टेज का सही मात्रा पूरे हार्डवेयर को सप्लाई करता है। आप इसे कैबिनेट का मुखिया भी कह सकते हैं, जो बड़े अच्छे पैमाने पर पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। जब आप इन सभी हार्डवेयर्स को, मतलब मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, DVD ड्राइव और SMPS, जब आप इन सभी हार्डवेयर्स को कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, तब जाकर आपका CPU तैयार हो जाता है। अब आपका ये कंप्लीट मशीन बन चुका है, जिसका आप बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, आप इसे कंप्यूटर का यानी डेस्कटॉप का इन्वर्टर भी कह सकते हैं, जो पावर कट होने के बाद इस UPS के ऊपर बड़ी आसानी से 10 से 15 मिनट तक आपका डेस्कटॉप ऑन रह सकता है। माउस, जनरली माउस में 2 क्लिक्स हम जानते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, लेकिन इसके अलावा तीसरा क्लिक भी होता है, जिसे हम स्क्रॉल या व्हील के नाम से जानते हैं। इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला क्लिक है, वो है लेफ़्ट साइड वाला क्लिक। कीबोर्ड, एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 बटन्स तक हो सकते हैं, और एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 111 से लेकर 118 के बीच भी बटन हो सकते हैं। कीबोर्ड पे अलग अलग तरह के फंक्शंस दिए जाते हैं, जिसे हम अपने काम के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के अंदर जिस हार्डवेयर की मदद से आप डाटा को फीड करते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इन फोटो के ज़रिए आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि हम कंप्यूटर में किस किस तरह का डाटा किस हार्डवेयर के ज़रिए इनपुट करते हैं। आउटपुट डिवाइस, जिन डाटा को आपने कंप्यूटर में फीड किया हुआ है, उन डाटा को इन हार्डवेयर की मदद से बाहर देख सकते हैं या सुन सकते हैं। डेटा स्टोरेज डिवाइस, आप अपने सभी डेटा को इन हार्डवेयर के अंदर अलग से स्टोर करके भी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।